नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हर बार प्रश्न आता है और वो है राजवंश से संबंधित। राजवंश जो है इसे जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस बनते हैं टॉपिक वाइज अपन ने चर्चा की है, जैसे चौहान वंश, राठौड़ वंश, कछुआ वंश। इसके अलावा जो अन्य राजवंश हैं उन सभी प्रश्नों के ऊपर आज हम इस कक्षा में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और इसके अलावा संक्षिप्त इनका सविस्तार अध्ययन करेंगे, ताकि जो आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित जितने प्रीवाई के क्वेश्चंस हैं, जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, अगर बनना चाहते हैं तो यहाँ से बनने की संभावना पूरी रहती है। तो बहुत ही शानदार कक्षा होने वाली है। बिना समय गंवाए आज के इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह है नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था? तो हिंदुस्तान का बादशाह है नाडोल में किसने घोषित किया था? तो वो था शहजादा अकबर। जो शहजादा अकबर था, इसने 1681 में अपने आप को नाडोल में जनवरी 1681 में हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था। अगर बात करें इसके संदर्भ में, देखिए, औरंगजेब ने मेवाड़ पर सेना अपने बेटे शहजादा अकबर के नेतृत्व में भेजी थी। मेवाड़ में औरंगजेब के विद्रोही राज सिंह व दुर्गादास थे। औरंगजेब का पुत्र शहजादा अकबर मेवाड़ के शासक राज सिंह की ओर मिल गया था और कूटनीति के प्रयोग से औरंगजेब ने शहजादा अकबर को राज सिंह से दूर कर लिया था। लेकिन औरंगजेब के इस अभियान के दौरान मेवाड़ के शासक राज सिंह की 1680 में मृत्यु हो गई और औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर ने 1 जनवरी 1681 को नाडोल, जो देसूरी तहसील पाली में, स्वयं को भारत का राष्ट्र सम्राट घोषित कर दिया और स्वयं के नाम के सिक्के और खुतबा भी जारी कर दिया था। अगला, कतिपय राजपूत शासकों में किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगल का सहयोग किया था? तो मुगलों का सहयोग किया था, एक तो मान सिंह और एक था राय सिंह और मान सिंह जो थे, इन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। ना तो राणा सांगा ने किया, ना चंद्रसेन ने किया। जयपुर के कछुआ राजा मान सिंह और बीकानेर के राठौड़ राजशासक राय सिंह ने मुगलों का सहयोग किया था। अगला प्रश्न, कि सन 1177 में सिमहा यानी सामंत सिंह के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी? तो किसने? कीर्तिपाल चौहान ने डूंगरपुर राज्य की स्थापना की थी 1177 में सामंत सिंह के हाथों पराजित होने के बाद में। देखिए, 1177 के लगभग जालोर के चौहान शासक कीर्तिपाल से पराजित होने के बाद मेवाड़ के गुहिल वंशी शासक सामंत सिंह ने मेवाड़ का राज्य छूट जाने पर दक्षिण की तरफ वागड़ में 1178 के आसपास गुहिल वंश के राज्य की स्थापना एवं वज्रपटक यानी बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे? तो बहादुर सिंह शेखावत खंडेला के राजा थे। ऑप्शन नंबर 1 खंडेला। विक्रम संवत 1720 में बहादुर सिंह खंडेला की राजगद्दी पर आसीन हुए। इन्होंने औरंगजेब की धर्म विरोधी नीतियों का विरोध किया था। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसलमेर में 1550 में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें हुआ क्या था, इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ था, तो अर्धशाका हो जाता है। कब गया? 1550 जैसलमेर में। लूणकरण के समय में केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ, तो अर्धशाका के रूप में इसको जाना जाता है। अर्धशाका की बात करें तो यह शाखा जैसलमेर में महारावल लूणकरण के शासनकाल में हुआ। इसे अर्धशाका इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें वीरों ने केसरिया बांधा तो पहना था, लेकिन पर्याप्त समय न होने के कारण महिलाओं ने जौहर नहीं किया और अतः राजपूत वीरों ने अपने हाथों अपनी ही तलवार से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अगला, किस में अर्धशाका हुआ? तो अर्धशाका हुआ था जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 3। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? तो जाट वंश का भरतपुर और धौलपुर में आधिपत्य था 18वीं शताब्दी के मध्य में। भरतपुर और धौलपुर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य में राजस्थान के पूर्वी भाग विशेषकर भरतपुर और धौलपुर पर जाट वंश का शासन था। उनके उत्तराधिकारी बदन सिंह को जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने डीग की जागीर दी और ब्रिज राज की उपाधि दी। इनके पुत्र सूरजमल जाट जाति के प्लेटों
जाटों का अफलातून ने सोदर के निकट भरतपुर के दुर्ग का निर्माण करवाया। इनके पुत्र जवाहर सिंह ने विदेशी लड़ाकों की एक पेशेवर सेना बनाई। इनके उत्तराधिकारी रणजीत सिंह ने 1803 में अंग्रेजों से संधि की। अगला प्रश्न कि महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? तो महाराजा सूरजमल भरतपुर राज्य के शासक थे। अगला प्रश्न है कि भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून यानी प्लेटो कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सूरजमल को अफलातून, जाटों का अफलातून यानी प्लेटो कहा जाता है सूरजमल, जो भरतपुर से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न, महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? तो बदन सिंह के पुत्र थे महाराजा सूरजमल। जवाहर सिंह और रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? तो जवाहर सिंह और रणजीत सिंह भरतपुर रियासत के शासक हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा है? तो प्रतापगढ़ का क्षेमकरण, महारावल प्रताप सिंह, सूरजमल तो रहे हैं, लेकिन रणजीत सिंह जी जो है वो प्रतापगढ़ के शासक नहीं रहे हैं। अगला, महाराजा सूरजमल का अन्य कौन सा नाम था? तो महाराजा सूरजमल को सुजान सिंह भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 4 सुजान सिंह। भरतपुर के महाराजा सूरजमल सिंह के बचपन का नाम सुजान सिंह ही था। अगला प्रश्न, 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई थी? तो 1947 के समय में भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र था इसमें व्यापक रूप से हिंसा हुई थी। अगला, राजस्थान में यादव राजवंश का शासन कहाँ शासन करता थे? यादव जो है वो करौली और जैसलमेर दोनों में शासन करते थे। ऑप्शन नंबर 3। यादव राजवंश का करौली एवं जैसलमेर में शासन था। करौली में यदुवंश की स्थापना विजयपाल यादव द्वारा 1040 में की गई और 1650 में यहाँ के शासक धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो था धर्मपाल जी सेकंड, धर्मपाल द्वितीय जिनको बोला जाता है, इन्होंने करौली को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? तो वो था सलेह खां। सलेह खां ने तालाब ए शाही धौलपुर में निर्माण करवाया था। जो जहांगीर का मनसबदार था सलेह खां, इसने। तालाब ए शाही धौलपुर स्थित इस झील का निर्माण फिरोज शाह द्वारा 1286 में किया गया। इस झील के ऊपर सन 1622 में एक भव्य इमारत है जिसका निर्माण शाहजहां के लिए जहांगीर के मनसबदार सालेह खान ने करवाया। आजकल यह विश्राम गृह के रूप में काम आ रही है। धौलपुर जिले में स्थित पंचकुंड को तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है। धौलपुर मचकुंड या पंचकुंड जिसको बोला जाता है, तीर्थों का मामा कहा जाता है। तीर्थ राज मेला बढ़ता है, बताइए फटाफट। यहाँ पर जो मेला बढ़ता है तीर्थ राज मेला जिसको बोला जाता है मचकुंड धौलपुर में, ये कब बढ़ता है? फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जिसका अगर आंसर भाद्रपद शुक्ल षष्ठी है उनका सही है, यानी भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को मचकुंड तीर्थ या तीर्थों का भांजा जिसको बोला जाता है या पंचकुंड बोला जाता है, यहाँ पर मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को। अगला प्रश्न देखिए, धौलपुर के पास निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां के लिए शिकार स्थल यानी शूटिंग लॉन्ज के रूप में निर्मित करवाया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा तालाब ए शाही का निर्माण करवाया गया था। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? तो वो है भाटी जो है, जो जैसलमेर का और करौली का हो, तो वो भाटी है, वो यादव राजवंश से संबंधित है। जैसलमेर पर शासन करने वाली भाटी वंश अपने आप को चंद्रवंशी यादव एवं श्री कृष्ण के वंशज मानते थे। स्त्रोतों के अनुसार यादवों के ही एक वंशज भट्टी ने 285 में भटनेर के दुर्ग का निर्माण कर वहां अपना राज्य स्थापित किया। इनके वंशज भाटी कहलाए। गजनी के शासक डुंडी द्वारा भट्टी के पुत्र मंगल राव परास्त होने पर तनोट जैसलमेर आ गए और वहां भाटी वंश की स्थापना और दूसरी राजधानी स्थापित की। अगला है, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासतों का संस्थापक था? तो टोंक के मुस्लिम रियासतों का संस्थापक अमीर खां पिंडारी, और ऑप्शन नंबर 1 अमीर खां पिंडारी सही हो जाएगा। टोंक राज्य का संस्थापक अमीर खां पिंडारी था 1668 से 1834।
अगला प्रश्न है, किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? तो वो था बांसवाड़े के शासक को, भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था। तो महारावल जगमाल सिंह ने बांसड़ा नामक भील को मारकर 1530 के लगभग बांसवाड़ा में गोहिल वंश की स्वतंत्र रियासत की नींव डाली थी। अगला प्रश्न देखिए, कहाँ के शासक द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? तो रावल और महारावल की उपाधियां डूंगरपुर के शासकों के द्वारा ग्रहण की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी की आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या था? तो वो है अकबर, जिसने 16वीं शताब्दी की आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट है। अगला प्रश्न है, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी क्या थी? तो वो था अर्थूणा या अर्थूणक जिसको बोला जाता है, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी थी। अर्थूणा वागड़ परमारों की राजधानी थी, जिसके खंडहर परमारों के पराक्रम आज भी प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? तो वो मुंज राजा को दी गई थी, ऑप्शन नंबर 2। परमारों का मूल स्थान मालवा था, परमारों का मूल स्थान मालवा था। 997 ईस्वी में मुंज परमार ने आहड़, चित्तौड़, चंद्रावती जो आबू है, किराड़ू, बाड़मेर, अर्थूणा, बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। मुंज की ख्याति एक विद्वान व विद्वानों के संरक्षण के रूप में है। मालवा के प्रतापी शासक मुंज ने कवि वृष की उपाधि धारण की थी, कवि वृष। अगला प्रश्न देखिए, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था धूमराज। धूमराज को आबू के परमार वंश का संस्थापक माना जाता है, मूल पुरुष माना जाता है। देखिए, आबू के परमार वंश का संस्थापक यानी मूल पुरुष धूमराज था, परंतु इस वंश की वंशावली उत्पलराज से प्रारंभ होती है। आबू के परमारों की राजधानी क्या थी? चंद्रावती। चंद्रावती जो है आबू के परमारों की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखिए, आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी थी? तो परमारों की प्राचीन राजधानी थी चंद्रावती, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? तो चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य था भीनमाल, जिसको श्रीमाल बोला जाता है। भीनमाल के चावड़ा राजपूतों का सबसे प्राचीन राज्य भीनमाल था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 641 ईस्वी में जब भीनमाल आया, उस समय भीनमाल पर चावड़ा शासन कर रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान है कि को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया था। तो चावड़ा को वंश को पराजित करके प्रतिहारों ने भीनमाल पर अधिकार किया था। रियासत और शासक सुमेलित नहीं है। देखिए, सिरोही में अभय सिंह था, अलवर में तेज सिंह जी थे और करौली में गणेश पाल थे, लेकिन झालावाड़ में सुमेर सिंह नहीं थे। इतिहास में सुमेर सिंह नाम से 2 शासक हुए हैं। एक तो किशनगढ़ के शासक सुमेर सिंह 24 अप्रैल 1939 को शासक बने और जोधपुर के महाराजा सुमेर सिंह 5 अप्रैल 1911 को शासक बने थे। इसका मतलब सुमेर सिंह नाम के 2 शासक है, एक तो किशनगढ़, एक जोधपुर, लेकिन झालावाड़ में नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सत्य हो जाएगा। अगला, राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? तो वरिक वंश ने बयाना पर शासन किया था, ऑप्शन नंबर 1 बयाना, 371 के आसपास। देखिए, 371 के विजयगढ़ यानी बयाना प्रस्तर शिलालेख में विष्णुवर्धन नामक वरिक वंश के राजा का उल्लेख मिलता है, जिसके पिता यशोवर्धन थे और संभवतः ये समुद्रगुप्त के ही सामंत रहे हो। अगला प्रश्न देखिए, राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन हुआ करते थे, इसीलिए वहाँ जो प्रासाद यानी भवन नगर जो है वो पहाड़ियों पर फैले हुए हैं राजपूतों के। शत्रुओं से सुरक्षा हेतु राजपूतों ने नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों के ऊपर ही करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर का जो शासक था, जिसका नाम था जय सिंह, इसने सलाहकार नियुक्त किया था। वर्ष 1923 में पंडित हरि नारायण शर्मा अलवर प्रजामंडल के संस्थापक ने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की। तत्कालीन अलवर के शासक पूर्व महाराजा जय सिंह ने उनसे प्रभावित होकर सलाहकार भी नियुक्त किया था। अगला, युआन च्वांग द्वारा लिखित पिल्लो मोलो के रूप में किस स्थान की पहचान हुई है? तो पिल्लो मोलो में भीनमाल की पहचान हुई है।
हर्षवर्धन के समय भीलमाल, खगोलविद ब्रह्मगुप्त व कवि माँ की जन्मस्थली जो है, इस स्थान पर चीनी यात्री ह्वेनसांग यानी युआन चांग आया था। ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ सीयूको में या सीयूकी में किया। इसमें अपने गुर्जर राज्यों को कुचीलो गुर्जर और इनकी राजधानी भीलमाल को पिल्लो मोलो लिखा है। अगला चीनी यात्री जिसने भीलमाल की यात्रा की थी वो था ह्वेनसांग, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नगरी महाकवि मांग की नगरी के तौर पर जानी जाती है? तो वो है भीलमाल। किसके समय ह्वेनसांग राजस्थान आया था? तो हर्षवर्धन के समय, ऑप्शन नंबर 4। ब्रह्मा सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी समस्याओं का प्रसार किया था? वो था भीलमाल में रहकर गणित संबंधी समस्याओं का प्रसार ब्रह्मगुप्त ने किया था। अगला प्रश्न है दत्तानी के युद्ध में के समय सिरोही का शासक था? तो दत्तानी के युद्ध के समय में सिरोही का शासक था महाराव सुरतान जो थे वो सिरोही के शासक थे। सिरोही में 1583 में लड़े दत्तानी युद्ध में तत्कालीन सिरोही महाराव सुरतान ने अकबर की सेना के 9 सेनापतियों को हराया था। अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक स्थान जो सुमेलित नहीं है। तो देखिए इन सब में जोधपुर में वीरमदेव नहीं था क्योंकि वीरमदेव जो था वो जालोर से संबंध रखता है। बाकी सिवाड़ा में शीतलदेव, चित्तौड़गढ़ में रावल रतन सिंह, रणथंभौर में हमीरदेव चौहान थे, है ना। अगला प्रश्न देखिए, मध्यकालीन युद्धों का कालक्रम सुमेलित कीजिए। तो युद्ध में देखिए सबसे पहले युद्ध हुआ था इन देवाई, धर्मथ, सामूगढ़ और सामेल। इनमें से सबसे पहले हुआ था सामेल का, उसके बाद में हुआ था धर्मथ का, उसके बाद में हुआ था सामूगढ़ का, उसके बाद में देवराई। और ऑप्शन नंबर 3 के अनुसार इस प्रकार के सुमेलित है। जो सामेल का युद्ध हुआ था जेतारण ब्यावर जिला और 1544 में, धर्मथ का युद्ध हुआ था 1558 में, सामूगढ़ हुआ था 1658 में हुआ था धर्मथ का, और सामूगढ़ का भी 1658 में, और देवराई का युद्ध 1659 में हुआ था। अगला युद्ध और वर्ष सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युद्ध और वर्ष जो है वो सुमेलित नहीं है? खातौली का युद्ध 1517, खानवा का युद्ध 1527 और हरमाड़ा का युद्ध 1557, तीनों से। लेकिन सामेल का जो युद्ध है ये 1562 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1544 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बूंदी रियासत किन 2 शासकों के अधीन फली फूली? तो बूंदी रियासत जो है वो एक तो राव छत्रसाल और एक राव भाऊ सिंह के द्वारा फली फूली। 1241 के लगभग यहाँ हाड़ा चौहान देवा हाड़ा जो था देव सिंह, इसने 1241 में मीणा शासक जेता को पराजित कर बूंदी घाटी में चौहान वंश का शासन स्थापित किया। राव छत्रसाल जो शत्रुसाल हाड़ा ने बूंदी के रंगमहल का निर्माण करवाया। राव भाव सिंह हाड़ा 1658 में, राव अनिरुद्ध हाड़ा 1681-95 में राजा बने। तत्पश्चात अनिरुद्ध का पुत्र बुद्ध सिंह 1695 से 1739 तक राजा बने। राव राजा बुद्ध सिंह ने उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह का साथ दिया। बुद्ध सिंह को महाराणा का खिताब एवं कुछ परगने जागीर में दिए गए। बुद्ध सिंह ने नेह तरंग नामक ग्रंथ की रचना की। बूंदी रियासत का अंतिम आधिकारिक शासक राव बहादुर सिंह 1945 से 48 तक था। अगला प्रश्न देखिए, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो राव बहादुर सिंह, राव राजा बहादुर सिंह जी थे 1945 से 48 तक। अगला सुमेलित कीजिए। विग्रह राज चतुर्थ चौहानों से संबंधित है। हरिश्चंद्र जो है ये प्रतिहारों से संबंधित है। बप्पा रावल जो है वो गुहिलों से संबंधित है। जयचंद गढ़वाल था जिसकी पुत्री संयोगिता थी। और ऑप्शन नंबर 2 इस प्रकार से राइट हो जाएगा। इस प्रकार के मिल रहे हैं। अगला सही कालक्रम देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध। तो देखिए सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। उसके बाद में जो युद्ध हुआ था वो खानवा का, और खानवा के बाद में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 में इस प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं। अगला देखिए, कतिपय राजपूत शासकों की सूची में से उन 2 का चयन करें जिनमें मुगलों का सहयोग नहीं दिया। तो मुगलों का सहयोग किसने नहीं दिया था? इसमें हो गया था क्या?
वापिस आ सकता है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसमें राव राणा सांगात नहीं थे, चंद्रसेन भी नहीं थे, ऑप्शन नंबर मान सिंह थे और राय सिंह थे, यानी 3 और 4 ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं। अच्छा, सहयोग नहीं किया, सहयोग नहीं किया है, वो उसमें था सहयोग किया है, तो इसमें देखिए सहयोग मान सिंह ने किया था और ये क्या नाम है इसका, राय सिंह ने भी किया था, लेकिन महाराणा सांगा ने नहीं किया, रावचंद्र सेन ने नहीं किया, तो सहयोग नहीं में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2। अगला, युद्धों का सही कालक्रम सुमेलित कीजिए। देखिए सबसे पहले एक युद्ध लड़ा हुआ था जिसका नाम था गिंगोली का, और सबसे पहले गिंगोली का नहीं हुआ था। सबसे पहले जो युद्ध लड़ा जाएगा इन गंगोली, सारंगपुर, मतिरा और दत्तानी का युद्ध, तो इनमें से सबसे पहले होगा सारंगपुर का युद्ध, उसके बाद में दत्तानी का युद्ध, और उसके बाद में मतिरे की राड़ हुई थी, उसके बाद में गिंगोली का युद्ध हुआ था। अगला, युद्धों का सही कालक्रम है, तो तराइन का प्रथम युद्ध, सुमेल, खानवार, भटवाड़ा, तो सही हो जाएगा। सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191, फिर क्या हो जाएगा खानवा का युद्ध, और खानवा के बाद में सुमेल का, गिरी सुमेल का, और उसके बाद में भटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 में। और इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहे हैं। देखिए बूंदी, जोधपुर, अजमेर और रणथंभौर में सुमेलित करना है। सब देखिए रणथंभौर जो है वो किसके पास था, गोविंद राज, अजमेर में ईश्वरी सिंह था, जोधपुर में मालदेव था, और बूंदी का देव सिंह था, नहाड़ा, है ना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला, मारवाड़, मेवाड़, आमेर, बूंदी, तो आमेर वालों से कछवाहा, बूंदी के हाड़ा, और मारवाड़ के राठौड़, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश, और इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहे हैं। अगला देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, उसके बाद में युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध 1437 में, खातौड़ी का युद्ध हुआ था 1517 में, और गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला, युद्धों का कालानुक्रम, खानवा, बटनेर, गिरी सुमेल, हल्दी घाटी, इनमें देखिए सबसे पहले युद्ध हुआ था बटनेर का युद्ध, 1 नंबर हो जाएगा बी को। उसके बाद में खानवा का युद्ध हुआ था, उसके बाद में गिरी सुमेल या सुमेलगिरी का, और उसके बाद में हल्दी घाटी, यानी A B A C D B A C D ऑप्शन नंबर 1। बटनेर का युद्ध हुआ था देखिए 1398 में, खानवा का युद्ध 1527 में, गिरी सुमेल 1544 और हल्दी घाटी 1576 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, युद्धों का सही कालानुक्रम, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, हल्दी घाटी अभी पढ़ा है अपन ने 1576, दिवेर का युद्ध और गिरी सुमेल का युद्ध, और गिरी सुमेल 1544, इनको जचना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तराइन का युद्ध, गिरी सुमेल, उसके बाद में क्या हो जाएगा दिवेर का युद्ध, और उसके बाद में सबसे लास्ट में हल्दी घाटी, और उसके बाद में दिवेर, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है गागरोन का युद्ध, सारंगपुर, सुमेल और साहिबा या पाइबा, तो देखिए सबसे पहले गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में, पहले का 1 हो जाएगा, और फिर सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो 1544 में हुआ, और पाइबा साहिबा का युद्ध 1541-42 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और आज का अंतिम प्रश्न है कि सही कालानुक्रम है, तो गागरोन, सारंगपुर, बयाना और मावली, सबसे पहले युद्ध हुआ था सारंगपुर का 1 नंबर, उसके बाद में गागरोन 2 नंबर, उसके बाद में जो युद्ध हुआ था बयाना 3 नंबर, और मावली का 4 नंबर, यानी 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहे हैं, ये सही हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।